हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू क्रेडिट कार्ड वीडियो गाइस। आज हम फिर से हमारे बड़े भाई नीरज जी के साथ है जो एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। आज हमने 15 अलग अलग कैटेगरीज से क्रेडिट कार्ड चुने और हर कार्ड को नीरज भाई और मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको समझाएंगे। तो ये 20 मिनट के वीडियो में आपको 15 क्रेडिट कार्ड्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नीरज जी वेलकम टू द शो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज का जो है इट्स अ राउंड टेबल बेस्ट इंडियन क्रेडिट कार्ड्स ऑफ 2025। लेट्स बिगिन। पहला कैटेगरी बताइए नीरज जी, यूपीआई। बताइए यूपीआई के लिए आपके पास क्या कार्ड्स है? 2 कार्ड शॉर्टलिस्ट किए हमने इसके लिए अंशुमन। सो द फर्स्ट कार्ड इज द कीवी नियॉन क्रेडिट कार्ड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कार्ड अंशुमन, लाइफ टाइम फ्री है। अगर आप ये कार्ड ले लेते हो तो आपको 1.5% मिलेगा ऑन यूपीआई स्पेंड्स। But if you get a membership called the Kiwi Neon membership, which costs around 999 rupees per year, then the base reward rate goes up to 2%. Then there is tier-based rewards also. So when you spend 50,000 or more in a year on UPI, then you get 3% cashback. 1 lakh cross होता है तो वो 4% हो जाता है. 1.5 lakhs cross होता है तो वो 5% हो जाता है. इन अ ईयर? Yes. ओह वाओ। तो आप सिर्फ यूपीआई स्पेंड्स पे 5% कमा सकते हो इस कार्ड से, इफ यू आर स्पेंडिंग ओनली ऑन यूपीआई एंड स्पेंडिंग मोर देन 1.5 lakhs इन अ ईयर। तो जैसे आपको क्या करना है, जब आप ये कार्ड यूज कर रहे हो, कीवी ऐप यूज करना है, मर्चेंट का कोड स्कैन करना है और कार्ड से पेमेंट करना है, एंड सिंपल, यू विल गेट योर पॉइंट कैशबैक बैक इन योर अकाउंट। एंड गाइस ये डिस्क्लेमर हर एक यूपीआई कार्ड के लिए। अगर आप टाटा न्यू यूज़ कर रहे हो तो टाटा न्यू के ऐप से यूज़ करो। आपको उसी ऐप से पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। बेस कैशबैक भी तभी मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप क्रेडिट से पे कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड लिंक करके, फिर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ये जो 5% है नीरज भाई, वो कैसे आता है? वो कैशबैक कैसे मिलता है? आपके बैंक में आ जाता है वो। ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये कार्ड तो बहुत सही लग रहा है। नियॉन की मेंबरशिप कितनी है? 499, 999? 999। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो यूपीआई से, तो फिर ये 999 दे के ही ये वाला कार्ड यूज़ करना, तभी आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा। नीरज भाई एक कार्ड है जो आपको 2% कैशबैक देगा इंडिया में और 25% कैशबैक अब्रॉड में। आपको पता है इस कार्ड के बारे में? नहीं, कौन सा है? देखो, रुपे इंडिया का अपना नेटवर्क है, इसलिए सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड्स ही यूपीआई पे काम करता है। अब रुपे ने इंटरनेशनल नेटवर्क्स के साथ भी पार्टनर किया है, डाइनर्स और जेसीबी, जिससे आप अपने यूपीआई कार्ड्स को बाहर भी इजीली यूज कर सकते हो। जेसीबी एक जापानीज नेटवर्क है, वर्क्स अक्रॉस एशिया। और नीरज भाई अभी एक माइंड ब्लोइंग ऑफर चल रहा है रुपे और जेसीबी कार्ड्स पे। पता है आपको? 25% कैशबैक ऑन इंटरनेशनल स्पेंडिंग इन इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और फिलीपींस। 25% का कैशबैक और पर ट्रांजैक्शन 1500 तक का कैशबैक मिल सकता है। और दिसंबर 31 तक आप टोटल 15,000 का कैशबैक कमा सकते हो। दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये ऑफर चल रहा है, पहले भी आया था जुलाई अगस्त में, और फिर उन्होंने वापस ये ऑफर रोल आउट किया है। तो देर आर सर्टेन कार्ड्स लाइक दी क्रेडिट पे कार्ड विच इज़ ऑन द जीसीबी नेटवर्क, आप जिसको जो वो कार्ड यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ट्रैवल्ड एंड गॉटन दीज कैशबैक्स। नीरज भाई मैं इसी कार्ड को प्रमोट करने वाला था और आपने ऑलरेडी बोल दिया। दिस ऑफर इज वैलिड टिल द एंड ऑफ द ईयर। एंड रुपे जेसीबी कार्ड जनरली ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट जैसे कि आपने बोला, क्रेडिट पे का येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा रुपे जेसीबी नेटवर्क में। इट्स अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड नीरज भाई, हाई अप्रूवल रेट, 2% कैशबैक ऑन यूपीआई इन इंडिया एंड 25% कैशबैक अब्रॉड ऑन पीओएस ट्रांजैक्शंस इन दीज 5 कंट्रीज। ये कार्ड एक्सक्लूसिवली क्रेडिट पे ऐप पे मिलता है। और नीरज भाई अगर कोई मेरे लिंक से अप्लाई करेगा तो 1000 कैशबैक का साइन अप बोनस भी मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। एग्जैक्टली राइट। यूपीआई स्पेंडर हो या इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, दिस कार्ड इज अ नो ब्रेनर। क्रेडिट पे ऐप से अपना एस क्रेडिट कार्ड ले लो। आप सभी को बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग यू नीरज भाई। डन, मैं तो ले लूंगा। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड? लेट्स गो, लेट्स गो। सो द कैशबैक कैटेगरी में पहला है एसबीआई कैशबैक कार्ड। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। For someone who just needs one card, right? This is probably one of the best cards to have if you are spending most of your money online. Because आपको सारे ऑनलाइन स्पेंड्स में 5% मिलता है। बट एक ड्रॉबैक है इसमें कि आपको इंश्योरेंस पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ये जो नॉर्मल कैटेगरीज होते हैं जो आपको हर महीने स्पेंड करते हो आप, उस पर नहीं मिलते हैं पॉइंट्स। ठीक है। सो
there is a catch here. If you use this card, go to Amazon and buy Amazon Pay vouchers from Amazon, and then load that same amount to Amazon Pay, and you can make all your utility bill payments and broadband, phone payments and everything. तो आपको 5% भी मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. नीरज भाई, इसीलिए मैं आपको बुलाता हूँ. आप नॉर्मल वो ब्रोशर वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, आप हमेशा ऐसे तरीके ढूंढते हो ताकि लोगों को बेस्ट वैल्यू मिले. और अच्छी बात ये है इस कार्ड की कि आपको जो मंथली कैप है कैशबैक्स पे वो 5,000 रुपीज का है. तो इसका मतलब आप 1 लाख रुपए खर्च सकते हो. और नीरज भाई क्या है, स्विगी, जोमेटो, मेक माई ट्रिप, अमेजोन, हर जगह चलता है. ऑल ऑनलाइन स्पेंड्स. ओह माय गॉड, परफेक्ट परफेक्ट. इसकी फीस बताइए और वेवर स्पेंड बताइए. इसकी फीस अराउंड 1,000 to 1,500 है अंशुमन. और आई थिंक इफ यू स्पेंड 2 to 3 lakhs in a year, then next year fees gets waived off. परफेक्ट. तो इट्स अ वेरी सिंपल नो नॉनसेंस कैशबैक क्रेडिट कार्ड. एसबीआई कैशबैक कार्ड के बारे में हम लोग बहुत टाइम बात करते आ रहे हैं. इस साल के लिस्ट में भी ये कार्ड है. बढ़िया, ठीक है. नीरज जी, नेक्स्ट कार्ड बताइए. सो एसबीआई ने अभी फोन पे के साथ कोलैबोरेट करके एक और कार्ड लॉन्च किया है कॉल्ड द एसबीआई फोन पे कार्ड. इसमें 2 वेरिएंट्स है. विल टॉक अबाउट द ब्लैक वेरिएंट विच इज द टॉप वेरिएंट. तो इस कार्ड का जो सबसे बढ़िया फीचर है, दैट्स you get 10% back on your payments done through phone pay for recharges, utility bill payments, insurance payments and so on. ओह माय गॉड. और इसमें क्या कैपिंग कितनी है? तो कैपिंग है 2,000 रुपीज की पर मंथ की. तो मतलब आप 20,000 रुपए खर्च सकते हो और आपको 2,000 रुपए कैशबैक मिल जाएंगे. कैशबैक मतलब पॉइंट्स है, बिल में एडजस्ट होगा, कैसा है? तो बिल में आपको कैशबैक एडजस्ट हो जाएगा. ओह माय गॉड, बढ़िया बढ़िया. और जो आपको 5% कैशबैक एसबीआई कैशबैक कार्ड में मिल रहा है वो इसमें भी है. ऑन ऑल अदर ऑनलाइन स्पेंड्स. यस. और उसकी लिमिट कितनी है नीरज भाई? सेम 2,000 की लिमिट है. एक्स्ट्रा 2,000 है कि एक्स्ट्रा 2,000 है. तो आपके 20,000 के रेगुलर यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस पेमेंट्स और इधर आपका 40,000 40,000 के ऑनलाइन स्पेंड्स. 60,000 तक आपके हर एक ऑनलाइन और ये यूटिलिटी स्पेंड्स पे 5 to 10% का कैशबैक स्ट्रेट क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट. वेरी गुड कैशबैक कार्ड. ये नया कार्ड आपने बताया, इसकी फीस बता दीजिए. इसकी फीस है 1,500 रुपीज प्लस जीएसटी. और आपको 1,500 रुपए के फोन पे के वाउचर्स मिल जाएंगे जब आप ये कार्ड अप्लाई करोगे. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. नीरज भाई, फोन पे में क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं? फोन पे की जो मेजर सर्विसेज है वो क्या है? यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, रिचार्जेस, इंश्योरेंस उसमें मिल पेमेंट्स, ये जाएगा? सब पे आपको 10% मिलेगा. नहीं नहीं, वो जो 1,500 रुपए है, क्या वो 1,500 रुपए भी ये सब में यूज हो सकता है? हाँ, यूज कर सकते हैं बिल्कुल. ब्यूटिफुल. विच एसेंशियली मीन्स कि दिस कार्ड इज फ्री. यस, एब्सोल्युटली. एंड इफ यू स्पेंड 3 बहुत लाख रुपीज इन अ बढ़िया ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आपका वो फ्री हो गया. नीरज भाई, आज आपने पहले ही 2 कार्ड्स में एकदम मचा दिया है, तो आज एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. ठीक है, अगला कार्ड बताइए नीरज भाई. कैशबैक कैटेगरी में तीसरा जो कार्ड है वो स्विगी, एचडीएफसी स्विगी कार्ड है. लवली कार्ड. आपको 10% मिलता है स्विगी इंस्टामार्ट, स्विगी नॉर्मल फूड डिलीवरीज. सो Dine स्विगी out. की जो भी सारी सर्विसेज है वहाँ पे आपको 10% मिल जाएंगे. यस, अप टू 15,000 रुपीज स्पेंड्स एवरी मंथ. सो 1,500 रुपीज इज द कैशबैक दैट यू कैन अर्न. उसके अलावा एक और चीज है नीरज भाई, 30,000 तक के ऑनलाइन स्पेंड्स पे 5% का कैशबैक. जो सेम आपके एसबीआई कार्ड्स की तरह है जो हमने अभी डिस्कस किया है. और अगले महीने के बिल में ये कैशबैक एडजस्ट हो जाता है. सो नो पॉइंट्स वॉइंट्स का मनूवर, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है. इसकी फीस आई थिंक 499 है. यस. और अभी तो फ्री मिल रहा है लाइफ टाइम. एचडीएफसी इज गिविंग लाइफ टाइम फ्री दिस कार्ड. यस यस. इस कार्ड के बारे में नीरज भाई मैं अपने इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा बात करता हूँ. तो गाइज, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के कोई भी अपडेट्स चाहिए, नीरज भाई के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर, लिंक्डइन पे डालते हो? यस, अभी स्टार्ट किया है. ये चारों प्रोफाइल्स में आपको इन्हें फॉलो करना है. उसके बाद भी अगर एक आध प्रोफाइल फॉलो करना है तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी फॉलो कर देना, बट पहले इनके पेजेस को आपको फॉलो करना है. तो ये तीनों कार्ड्स की खासियत ये नीरज भाई कि तीनों कार्ड्स में कैशबैक डायरेक्टली एडजस्टेड इनटू योर नेक्स्ट मंथ्स साइकिल. वेरी नाइस. तो कैशबैक कैटेगरी खत्म हो गया. नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. इन 3 में से अगर आपको सिर्फ एक कार्ड चूज करना होगा नीरज भाई, तो आप कौन सा करोगे? फोन पे वाला. फोन पे, एसबीआई. यस. यूटिलिटी बिल पेमेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड है. क्योंकि अगर आपको
ध्यान है तो SBI कैशबैक कार्ड पे आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैंने वो हैक बताया था अमेजोन वाला, राइट। बट किसी को सिंपल रखना है तो देन फोन पे कार्ड इज बेटर। तो नेक्स्ट हम ट्रैवल कैटेगरी की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो ट्रैवल कैटेगरी है इसमें हमने सुपर प्रीमियम कार्ड्स को कंसिडर नहीं किया, उनको हम अलग से सुपर प्रीमियम कैटेगरी में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स गो। So first is American Express Platinum Travel Card. Caveat is that this card is not being issued right now. तो जिसके पास ये कार्ड है, ये वीडियो उनके लिए है। But the good news is that MX will start issuing this card very soon. So this card is a fantastic card, Anshuman. So you spend 4 lakh rupees on this card, you will get 40,000 points as a milestone bonus. You will earn normal points of 2 points for every 100 rupees spent. So that's another 8,000 points. You also get a 10,000 rupees Taj voucher. ये स्टार्ट में ही मिल जाता है कि ये 4 लाख पे मिलता है? 4 लाख हिट होने पे मिलता है। ठीक है। तो आपको 48,000 पॉइंट्स मिल गए, आपको 10,000 रुपए के ताज वाउचर्स मिल गए। और जो पॉइंट्स की वैल्यू है नॉर्मल मार्केट में वी कंसिडर इट एट 50 पैसा टू 60 पैसा। सो इफ यू कंसिडर इट एट 60 पैसा, इट्स अ लिटिल लेस देन 30,000 रुपीज। से लेट्स से 30,000 प्लस 10,000 ताज वाउचर, 40,000 का आपको बेनिफिट मिल गया। तो 10% का बेनिफिट मिल रहा है आपको। प्लेन वेनिला ही 10% मिल रहा है, बट आई एम श्योर आपके पास कोई एक तरीका होगा जिसमें 60 पैसा को आप ज़्यादा कर सकते हो। एक दो तरीके हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अंशुमन, जब आप ये कार्ड पे स्पेंड करते हो तो MX का एक खुद का प्लेटफॉर्म है कॉल्ड MX रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर। वहाँ से अगर आप कहीं पे भी स्पेंड कर रहे हो तो आपको 3x पॉइंट्स मिलेंगे। तो 2 पॉइंट्स पर 100 रुपीज़ की जगह 6 पॉइंट्स पर 100 रुपीज़। Then you can use this card on a platform called Gifter to buy gift vouchers. Then also you will get accelerated rewards. So this way आपकी जो effective rewards है जो आप earn करते हो वो 48,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। And secondly, the best way to redeem these points is to transfer them to Marriott. So now you will get a great value for your Marriott points at offbeat locations. So say for example आप बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद ऐसी सिटीज़ में कोई भी मैरिड प्रॉपर्टी में रहोगे तो आपको 50 to 60 पैसे की वैल्यू मिलेगी। बट देन देयर इज़ अ प्रॉपर्टी इन दुबई कॉल्ड अल्माहा विच इज़ लाइक 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दुबई। तो फॉर 1 lakh to 1,40,000 पॉइंट्स पर नाइट यू विल गेट अ रूम वर्थ 1.5 lakhs to 2 lakh रुपीज़ पर नाइट। विच मीन्स कि 1 से भी ज़्यादा इसमें वैल्यू मिल रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों के पास ये कार्ड हो, दोनों एक साल में 50,000 हज़ार पॉइंट्स अर्न करें तो आप 2 साल में आप 2 लाख पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। देन यू कैन गो एंड डू 2 nights हॉलीडे इन दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आप ये कार्ड 4 लाख तक खर्च करते हो तो सबसे ज़्यादा फायदा है माइलस्टोन बेनिफिट की वजह से। एंड देन देयर आर प्रॉपर्टीज इन इंडिया ऑल्सो बट एट ऑफबीट लोकेशन जहाँ पे आपको सही रिवॉर्ड रेट मिल जाएगा। अगले कार्ड पे जाते हैं, एक्सिस होराइजन। नाउ दिस कार्ड एंड द नेक्स्ट कार्ड HSBC ट्रैवल वन कार्ड we'll discuss both together because they are similar cards. ठीक है। Axis Horizon comes at a fee of 3,000 rupees plus GST. HSBC Travel One 5,000 plus GST. There are some sign-up benefits for which you will get compensated for the fee you are paying. So you earn 2 points for every 100 rupees spent on both the cards. Exclusions are same on both the cards, as in your utilities, government spends, jewelry purchases. All these are excluded. The transfer ratio is same 1:1 largely for most partners. So if you transfer to Accor for example 1:1 का transfer ratio है। So the only difference between this card and HSBC Travel One card, number one, HSBC Travel One has a milestone benefit also. If you spend 12 lakhs on that card in a year, you get another 10,000 points. अच्छा, very similar to Atlas. Yes. And the second difference is the rewards multiplier. So here Axis Horizon for travel spends will give you 5 points for every 100 rupees spent. HSBC Travel One gives 4 points for every 100 rupees spent. Very nice. But if you use the HSBC travel portal, it's called something else. अगर आप वहाँ से बुकिंग करते हो, सपोज आपने फ्लाइट वहाँ से बुक किया, आपको 4x पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 16 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड। ओ माय गॉड। एंड नीरज भाई, ये एक्सिस होराइजन के जो पॉइंट्स है और HSBC के जो पॉइंट्स है वो जो हम एयरलाइन पार्टनर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या रेशियो है? 1:1 का रेशियो है। ओके। और इसमें जैसे अगर आप Accor को ट्रांसफर कर रहे हो
एक और ग्रुप ऑफ होटल्स आर लाइक नोवोटेल, सोफिटेल, रैफल्स, दीज प्रॉपर्टीज. तो एक और पॉइंट की वैल्यू 2 रुपए की है. तो अगर आप एक पॉइंट ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 2 रुपए की वैल्यू मिलेगी. तो जब आप 16 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड ऑन HSBC ट्रैवल वन अर्न करते हो तो आपकी 32 रुपीज की वैल्यू हो गई 100 रुपए पे. ओ माय गॉड. So now, if I were to pick between Axis Horizon and HSBC Travel One card, I would probably go for the HSBC Travel One card. 100%, क्योंकि उसका वो कन्वर्जन वगैरह बहुत अच्छा है. और HSBC ऐप अगर आप यूज कर रहे हो, ट्रैवल पोर्टल यूज कर रहे हो, तो आपको 4x मिल रहा है, 16 पॉइंट्स पर 100 रुपीज स्पेंड. Yes. और उसमें कोई लिमिट है कि कितना भी चल सकता है? हाँ, लिमिट है 50,000 पॉइंट्स पर मंथ का. वो बहुत ज्यादा है. नॉर्मल पर्सन विल नॉट स्पेंड दैट. हाँ. वेरी नाइस. ये दोनों कार्ड्स तो आपने बहुत अच्छे बता दिए. ये कार्ड्स की भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. तो ट्रैवल में हमने 3 कार्ड्स रेकमेंड किए. इन तीनों में से नीरज भाई आप कौन सा रेकमेंड करोगे? एक कार्ड. एक अगर लेना हो MX Platinum Travel, बट अगर MX Platinum Travel जैसे इशू नहीं हो रहा है तो आई विल गो फॉर HSBC Travel One. ट्रैवल कैटेगरी भी खत्म हो गई है. नेक्स्ट, फ्यूल कार्ड्स. फ्यूल कार्ड्स को हम फटाफट क्लोज करेंगे अंशुमन. ठीक है. We have 3 fuel providers, right? HPCL, BPCL, IOCL. इन तीनों के पंप्स आपको हर जगह मिलते हैं और इन तीनों के को ब्रांडेड कार्ड्स है. SBI का BPCL ऑक्टेन कार्ड है, HPCL का IDFC का कार्ड है और इंडियन ऑयल का RBL का कार्ड है. सारे कार्ड्स में आपको 5% प्लस रिवॉर्ड रेट मिलता है. All cards have a fee from 500 rupees to 1500 rupees. There is a cap also, 10,000 rupees to 15,000 rupees per month on the fuel spends that you can do in each card. But for a normal household, any one card जहाँ पे आप जो भी पंप में आप रेगुलरली फ्यूल कराते हो वो कार्ड ले लो और ये कार्ड यूज कर लो. एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज कीप द कार्ड इन योर कार. और कहीं यूज ही नहीं करना इसे. और कहीं यूज नहीं करना. और इसमें एक और चीज़ है नीरज भाई, इन तीनों कार्ड्स में आप जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो पंप्स में तो आपको 1% सरचार्ज भी लगता है. ये सरचार्ज होता ही नहीं है कार्ड्स में. नहीं होगा. वो वेव ऑफ है. प्लस आपको 5 to 7.25% के रेंज में इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स में कैशबैक मिल जाएगा. वो पॉइंट्स आएंगे और वो पॉइंट्स से आपको फ्री फ्यूल मिलेगा. जैसे इंडियन ऑयल में आप करते जाओ साल के फिर आपको अगर 10,000 या 5,000 रुपए मिल गए उतने का फ्री फ्यूल मिलेगा. नीरज भाई ये रेकमेंड कीजिए कि कितना मिनिमम आपका साल का फ्यूल स्पेंड होना चाहिए ताकि ये कार्ड रखने लायक हो पोर्टफोलियो में. तो अगर आप 5,000 का भर रहे हो हर महीने और 7% मुझे वापस मिल रहा है तो दैट्स लाइक 350 रुपीज बैक. सो एवरी 3 months यू कैन मेक अ रिडेम्पशन ऑफ 1,000 रुपीज. ठीक है. ये तीनों कार्ड्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं. अगर आप हैवी फ्यूल यूजर हो, मतलब 5,000 से ज़्यादा पेट्रोल भरते हो हर महीने, तो ये कार्ड्स आप कंसिडर कर सकते हो. टैक्स पेमेंट्स. सो दिस इज प्रॉब्ली माय फेवरेट कैटेगरी. इसमें जितना रिवॉर्ड मिलता है बहुत मुश्किल है कहीं और मिलना, क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चा है, करना ही पड़ेगा. तो अगर आप बिजनेस ओनर हो या कोई कंसल्टेंट हो जो आप खुद से टैक्स भरते हो तो देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर क्रेडिट कार्ड्स व्हिच गिव्स यू रिवॉर्ड्स ऑन टैक्स पेमेंट्स. सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट अ प्रीमियम कार्ड कॉल्ड द HDFC बिजनेस ब्लैक कार्ड. तो इसका जो एलिजिबिलिटी है 30 लाख का एलिजिबिलिटी कि आपकी इनकम 30 लाख की होनी चाहिए. इनकम नहीं, ITR. बिल्कुल. अभी अंशुमन इसमें आपको पता है सिर्फ टैक्स पेमेंट्स में आपको 16.5% का रिवॉर्ड मिलता है. यस. सो द कैच इज you have to spend a minimum of 50,000 rupees per month on tax payments or on smart buy or on other categories. So you will get your 5x reward rate. The base reward rate is 3.3%. 5x is 16.5%. Beautiful. Beautiful card for tax payments. Tax includes advance tax, TDS, GST. यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, अपने ऑफिस के जितने भी बिल्स हैं वो भी भर सकते हो. आपके जो गूगल ड्राइव वगैरह के जो भी आपने सब्सक्रिप्शंस लिए उसका भी इससे पेमेंट करके आपको 5x रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. बहुत अच्छा कार्ड है एंड इफ यू कैन गेट इट यू शुड गेट दिस. नहीं तो इसका एक 1 level below कार्ड है कॉल्ड द HDFC Biz Power कार्ड. यू कैन स्टार्ट विद दैट एंड इवेंचुअली रिक्वेस्ट HDFC टू अपग्रेड यू टू दिस. यस. एंड गाइस, बिज ब्लैक में जो भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको उसका 1:1 कन्वर्जन है अगर आप होटल्स और फ्लाइट बुकिंग्स करते हो. बिल्कुल 1:1 कन्वर्जन है फॉर होटल्स एंड फ्लाइट रिडेम्पशंस. यू कैन आल्सो ट्रांसफर इट टू सिंगापुर एयरलाइंस इन 1:1 रेशियो. यस. यस. यू कैन ट्रांसफर टू Accor इन द रेशियो ऑफ 2:1. बट वहाँ पे 1 रुपए की वैल्यू मिल जाती है
and or you can redeem it for say Tanishq vouchers at a 50 paisa value per point. गॉट इट. ठीक है, ये हो गया पहला कार्ड. दूसरा कार्ड बताइए. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो इसकी एक खासियत बताता हूँ अंशुमन. अगर आप जीएसटी पेमेंट्स कर रहे हो तो आपको नॉर्मल रिवॉर्ड रेट भी मिलते हैं इस कार्ड से. ओह, ये मुझे अभी अभी पता चला था थोड़े दिन पहले. ब्यूटिफुल. And you can make your normal advance tax payments and TDS payments with this card, hit your milestones and earn the milestone points. So guys, the thumb rule to decide which card to use for tax payments is first to see कि is that card meant for tax payments. अगर आपके पास वैसा कार्ड नहीं है तो then look for milestone cards कि मैंने स्वाइप किया और milestone hit कर दिया. तो another milestone card is the ICICI Times Black card, यस. which you can use for tax payments. It also gives you rewards on tax payments and you can hit your milestones as well. वेरी नाइस. ठीक है, तो ये था टैक्स पेमेंट्स. आखिरी कैटेगरी बताइए नीरज जी. तो सुपर प्रीमियम कैटेगरी. लेट्स गो. सबसे पहले आप बता दीजिए इनकम कितनी होनी चाहिए इसमें, इस कैटेगरी के बारे में सोचने के लिए. तो इनकम 40-50 लाख के ऊपर की होनी चाहिए अंशुमन. बेसिकली नेट इन हैंड सैलरी 3 लाख से ज़्यादा की चाहिए फॉर ऑल कार्ड्स. ठीक है. अब और क्या ये वर्थ इट है सुपर प्रीमियम कार्ड्स? ये डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना स्पेंड कर रहे हो. बट हम एक एक कार्ड डिस्कस करते हैं फिर डिसाइड करते हैं इफ इट्स वर्थ इट और नॉट. लेट्स गो. फर्स्ट कार्ड इज ICICI Emerald Private Metal. So the qualification criteria is simple for this. Net in-hand salary of 3 lakh rupees per month. And I have seen many people getting this card. ठीक है. इस कार्ड पे जो रिवॉर्ड रेट है वो भी 3% का है. But you get accelerated points for shopping vouchers and travel. So ICICI का एक पोर्टल है, iShop पोर्टल. तो वहाँ पे आप अगर वाउचर्स खरीदो या फ्लाइट बुकिंग्स करो तो आपको 6x to 12x पॉइंट्स मिलेंगे. 6x to 12x which means 18% से 36% के रिटर्न्स. नीरज जी एक चीज़ बताइए, कैसा है वो पोर्टल? मतलब होटल्स है अच्छे खासे? तो होटल्स जनरली अंशुमन इन पोर्टल्स पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है. आई डोंट प्रेफर बुकिंग. बट फ्लाइट्स की प्राइसेस उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती. ठीक है. आप 200-400 रुपए का प्रीमियम दे के यू कैन पॉकेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है. It makes sense, but it becomes a no-brainer to buy shopping vouchers. यस. Your Amazon Pay voucher, Amazon Shopping voucher, Big Basket, Swiggy, आप बहुत सारे vouchers खरीद सकते हो. एंड इन पॉइंट्स का रेशियो क्या है 1 रुपी पर पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है. जो आप कन्वर्ट करके दुनिया घूम सकते हो? Same as HDFC Infinia, you can use it for flight bookings, hotel bookings. The better thing here is that there is no cap on the redemption. So for example, जब आप Infinia यूज करते हो और आप एक फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, 70% ऑफ दैट कैन बी पेड विद पॉइंट्स. यहाँ पे ऐसा कोई कैप नहीं है, आप 100% पॉइंट से पे कर सकते हो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इस कार्ड की फीस कितनी है और वेलकम बेनिफिट्स क्या है? फीस इज 12,500 प्लस GST और आपको 12,500 के पॉइंट्स मिल जाते हैं और ताज एपिक्योर प्लस की मेंबरशिप मिलती है. So this becomes a no-brainer if you have like 3L per month से ज़्यादा की इनकम. अगला कार्ड Axis Magnus Burgundy. तो ये वाला कार्ड रिलेशनशिप बेसिस पे मिलता है. सैलरी नहीं देते हैं यहाँ पे ये लोग. तो आपको बैंक के साथ रिलेशनशिप रखना है, लोन का, बैंक बैलेंस का. इसमें जो बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट है 10 lakhs एवरेज मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है. लोन का इट्स लिटिल बिट मोर देन 1 crore आई थिंक. But it becomes a great card for high spenders. So if you are someone who's spending say 2 to 3 lakhs a month on the non-excluded categories. So there are a lot of categories which Axis is excluded. Utilities, government spends, jewelry spends, insurance, सारे excluded है. तो फिर आपको कहाँ spend करना है? Shopping पे spend करना है, travel पे spend करना है, right? ये सब categories पे अगर आप spend करते हो, तो this becomes a great card. Because you earn 6 points for every 100 rupees spent. Okay. Up to 1.5 lakh rupees per month. And beyond 1.5 lakhs, you earn higher number of points. और ये पॉइंट्स, ये जो एज पॉइंट्स है, इसको जब हम कोई एयरलाइन पार्टनर में कन्वर्ट करें तो कितने का रेशियो है? 5:4 का रेशियो है. 5:4 मतलब 80% जितना आपको वैल्यू मिल जाता है. Which is way better than the OG Axis Magnus. 1:5 का उसका रेशियो है. So 5:2 का रेशियो है. 5:2 का रेशियो.
दैट्स वाई वो कार्ड हमने यूज करना बंद कर दिया था। मैंने बताया ना कि हाई स्पेंडर्स के लिए अच्छा है। जब आप 1.5 lakhs के ऊपर स्पेंड करते हो महीने में, यू गेट 35 पॉइंट्स फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड। 3x हो गया, 12 पर 200 से 35 हो गया। वेरी नाइस, बढ़िया। ये हो गया एक्सिस मैग्नस बर्गंडी। इन दोनों कार्ड्स में से एमरल्ड प्राइवेट मेटल बेटर है कि ये वाला बेटर है? एमरल्ड प्राइवेट मेटल इज इजियर टू गेट एंड 10,000 भी स्पेंड करो अगर उस कार्ड पे, तो भी आप 18% अर्न कर सकते हो। यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। 1.5 लाख से ज्यादा के खर्चे में तो आपके रियल बेनिफिट्स किक इन होते हैं। करेक्ट। ये कार्ड को यूटिलाइज करने के लिए आपकी इनकम होनी चाहिए 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ, तब जाके कार्ड खर्चे भी आपके उतने लिए होने चाहिए। खर्चे भी उतने होने चाहिए। आखिरी कार्ड, तो HDFC Infinia is an invite only card according to HDFC, but from what I have seen recently 5 lakhs की अगर आपकी सैलरी है इन हैंड तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है HDFC से, तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, केस टू केस बेसिस पे वो इशू करते हैं। अ ग्रेट कार्ड यू कैन अर्न 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ऑल वाउचर पेमेंट्स एंड ट्रैवल। नॉर्मल रिवॉर्ड रेट इज 3.3%। You also get it on insurance payments and utilities payment. Again, a great card for somebody who spends 1 to 2 lakhs a month, just wants a one single card, right? और आपकी income है, eligibility है, तो HDFC Infinia becomes a no-brainer card. Another reason why it becomes a no-brainer card is that HDFC में frequently devaluations नहीं होते हैं। होते ही नहीं है। एक्सिस में रेगुलरली होते हैं। पता है कि इन्फिनिया में अगर आप 12,500 रुपए साल का दे रहे हो तो आपके वो बेनिफिट्स साल के एंड तक भी वही रहेंगे। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। एंड 3.3% बेस रिवॉर्ड रेट, मल्टीप्लायर लगा के आपका 15 to 16%, वो सारा आप यूज कर सकते हो स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म, उनके पोर्टल में आप एनकैश कर सकते हो। ये था आज का आखिरी कार्ड, द 15th कार्ड। 15 में से 13 से 14 कार्ड्स मुझे पर्सनली ऐसे शॉक कर गई। आज इतना ज़्यादा वैल्यू पैक्ड वीडियो था। थैंक यू सो मच नीरज जी। 30 मिनट के अंदर लोगों को 2025 के सारे टॉप क्रेडिट कार्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में पता चल जाएगा। इफ देर इज वन वीडियो अबाउट क्रेडिट कार्ड्स दैट यू नीड टू वॉच इन इंडिया, इट्स दिस। एंड ये बहुत कम बार हम क्लेम करते हैं, बट आज आई थिंक हम कर सकते हैं, बिकॉज मैं खुद ही इतना ज्यादा शॉक हुआ हूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्रेडिट कार्ड यूजर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन दिस इकोसिस्टम फॉर सो लॉन्ग। इसीलिए नीरज जी हम लोग आपको हर बार बुलाते हैं कि कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाएंगे। थैंक यू सो मच नीरज भाई फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर एक क्रेडिट कार्ड के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। कई सारे क्रेडिट कार्ड्स में 0 ज्वाइनिंग फी या फिर लाइफ टाइम फ्री वाले लिंक्स भी है, तो ब्रैकेट में मेंशन्ड है। नीरज जी को हर जगह फॉलो करना है। ये क्रेडिट कार्ड के बारे में हफ्ते में 1 से 2 वीडियोस रेगुलरली डालते हैं। 3 डालते हैं आजकल। थैंक यू। 3 वीडियोस अ वीक, लेट्स गो। तो अगर आपको एक एक कार्ड के स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो के बाद इधर टॉप राइट में उनका दिख जाना चाहिए। गुड बाय एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।